तो पहले मेरा खुद का बिजनेस हुआ करता था, बट 2009 में मुझे कुछ महाराष्ट्र में ऐसा हुआ था कि हिंदी और मराठी का झगड़ा हो गया था। दैट से उन्होंने मेरा वर्कशॉप जला दिया था। उसके बाद मैं मार्केटिंग फील्ड में आ गया, तब से मार्केटिंग फील्ड में ही हूँ। बट मैं अभी सक्सेस नहीं हो पाया। जो जगह मुझे चाहिए थी, जो मैंने सोचा था, वो नहीं हो पाया अभी तक। तो उसके लिए एक तो मैं पहले बड़ा बिजनेस ज्वाइन करना चाहता हूँ। सेकंड थिंग, मेरे बेटे को मुझे पढ़ाई करने के लिए आउट ऑफ इंडिया भेजना है। जो ये मेरे जॉब जो कर रहा था आज तक, उसमें पॉसिबल ही नहीं हो पाया। जैसे उसका ग्रेजुएशन करा दिया। ये दो वजह तो मेरी एकदम स्ट्रांग है कि इसकी वजह से मैं इसमें आया हूँ। जो मैंने खोया है पहले, वो सब पाना चाहता हूँ मैं। ग्रेट जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बात बोली सर आपने। और सर आप अपने आप को नेक्स्ट 6 महीने में, 1 साल में हमारे साथ कहाँ देखना चाहते हैं? सर अब इसकी ऊंचाई कहाँ तक है मुझे इतना तो नहीं पता, मगर मैं इतना तो जानता हूँ कि मैं ऊपर से देखूं तो मुझे सारे लोग बौने दिखे। ओके, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच। कैलाश जी, हाँ सर। आपसे भी सभी लोगों से मुझे इन सवालों का जवाब चाहिए। जी सर। रीजन ये है कि मुझे लोगों के साथ कंसल्ट करना अच्छा लगता है, उन्हें समझाना अच्छा लगता है, और ओके पब्लिक स्पीकिंग भी बहुत अच्छी है मेरी। ओके जी सर, इसलिए ये मेरा पैशन भी है, लोगों को कंसल्ट करना, उनको सही राह दिखाना। ओके और सर क्या बात है। जो मेरा इस काम के साथ विजन है, यानी मुझे ऐसा लगता है कि इस काम करने से, ये जो काम हम कर रहे हैं, इससे बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आने वाले समय में। यदि आप लोग अपना वीडियो भी ऑन कर सकें तो दैट विल बी वेरी ग्रेट, जिसमें मैं भी आपकी सर फेस एक्सप्रेशंस को देख सकूं। सर ऐसा है कि अभी हम लोग घर के ही इसमें ही हैं, तो किसी ने दाढ़ी कोई की बात हुई है नहीं, नहीं की हुई है। कोई बात नहीं सर, मैं भी घर के उसमें ही था, बस मीटिंग थी तो कोट पहन लिया और कुछ भी नहीं। मैं तो ये रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो में आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। गिरीश जी, ओवर टू यू। गिरीश चौहान जी, ओवर टू यू। हेलो। जी बोले। हाँ सर, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। ओके सर बिजनेस का मतलब मेरा ड्रीम बिजनेस करना ही है। तो ओके बिजनेस सीखेंगे, आपके साथ मिलकर बिजनेस सीखेंगे, और उसके हिसाब से पैसा भी इनकम होगा। और ओके बिजनेस के लिए खुद का तो राशि रहेगा, तो अगर लॉस भी हो गया तो कुछ दिक्कत नहीं रहेगी। घर से उठाया हुआ पैसा लॉस हो गया तो ओके, ठीक नहीं रहेगा। ठीक है गिरीश जी। शिव जी, शिव खैनार जी। शिव जी, ओवर टू यू। हाँ सर, मैं तो ओनर हूँ फेबिना का, नासिक ब्रांच का। ओके, तो भी सर आप तीनों सवालों के जवाब दे सकते हैं कि बड़ा बिजनेस में कनेक्ट होने का क्या मोटिव है। एक्चुअली मैं टीम के लिए ज्वाइन हुआ सर, मैं अभी नहीं कनेक्ट हो रहा हूँ, डेफिनेटली बाद में कनेक्ट हो जाऊंगा, आईबीसी में कनेक्ट हो जाऊंगा। नहीं नहीं सर, आप आईबीसी में कनेक्ट हैं या नहीं है ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि आपको बड़ा बिजनेस के साथ अपना फ्यूचर क्या दिखता है, आप नेक्स्ट 2 सालों में, 6 महीने में अपने आप को कहाँ देखते हैं, और आपकी लाइफ के अल्टीमेट गोल क्या है। मेरे लाइफ में अभी मैं एक्चुअली अभी तो मैं काम कर रहा हूँ एज अ कुमाऊं इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एज अ मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर हूँ। प्लस मेरा नासिक में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, और मेरी वाइफ फेबिना की ओनर है नासिक सिटी की, नासिक डिस्ट्रिक्ट की। तो मुझे तो मेरा बैकग्राउंड ही बिजनेसमैन का है, फैमिली बिजनेस, मेरा फैमिली बिजनेस भी नासिक में। तो अभी जॉब से भी मतलब मुझे जॉब तो नहीं करना है इन फ्यूचर। तो बड़ा बिजनेस या कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, सो आई विल डेफिनेटली ट्राई कि उसमें ज्यादा से ज्यादा, मतलब मेरे अभी बिजनेस में कॉन्टेक्ट भी ज्यादा है, इसकी वजह से बड़ा बिजनेस में जो हेल्प करता है हाउ टू इंक्रीज योर बिजनेस, प्लस और नॉलेज, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है, जो भी उसके जो एग्रीमेंट्स है वो फ्रीली अवेलेबल है उसका, दैट इज ऑल्सो गुड। तो वो भी बेनिफिशियल करेगा। सेकंड, जो अभी जो मैं काम करता हूँ ऑफिस में, तो वो लिमिटेड सैलरी है, पर बड़ा बिजनेस गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न मैक्सिमम व्हाट आई कैन। मींस जितना मैं एफर्ट्स दूंगा उतना मैं कमाऊंगा, और यहाँ पे मुझे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब
जैसे मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ 12 घंटे करूँ या 16 घंटे करूँ, पर मुझे सैलरी तो उतना महीने में जितना मिलने वाला है उतना ही मिलेगा। पर मैं वही बड़ा बिजनेस में करूंगा, अगर मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लूंगा तो मेरा टारगेट अगर 2 लाख का है तो वो मैं अचीव कर पाऊंगा। मतलब मैं जितना ज्यादा एफर्ट्स लूंगा उतना ज्यादा कमा भी पाऊंगा उसके अंदर। तो दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म, तो मैं डेफिनेटली इट इज गुड। बहुत बढ़िया शिव कुमार जी, बहुत अच्छा थॉट लगा आपका, थैंक यू वेरी मच। ऋषभ जी। Yes, sir. It's Rishabh Jain, sir, from Bhind, MP. I'm a student of class 12, actually. Sir, I want to join a bada business because of to consult and the others. Because I really like to talk with people and communicate with others. That's my hobby, and that thing, I think that is good for me. मैं ये सोचता हूँ कि ये चीज मेरे लिए है। अगर मैं किसी को, अगर मेरी वजह से किसी का भला हो तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो मैं ये चाहता हूँ उसका भी भला हो और मेरा भी भला हो। तो बड़ा बिजनेस चीज से मुझे बहुत मदद करेगा, और इसके लिए मैं इन फ्यूचर में अपने आप को एज अ एंटरप्रेन्योर सोचता हूँ कि मैं एज अ बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ अगर मैं बड़ा बिजनेस के साथ कनेक्ट रहूंगा तो। बहुत अच्छी बात कही ऋषभ जी, और ऋषभ जी की जो प्रोफाइल पिक्चर है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। जीतना है तो सीखना पड़ेगा, सीखना बंद तो जीतना बंद। सीख कर तो हवाई जहाज भी उड़ाई जा सकती है, और बिना सीखे साइकिल चलाना भी मुश्किल है। इसलिए कभी भी कहीं भी मीटिंग या ट्रेनिंग मिले तो जरूर अटेंड करें। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ऋषभ जी, आपके विचारों से मैं बड़ा प्रभावित हुआ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। तो ऋषभ जी वैसे भी वो काफी एक्टिव रहते। थैंक यू शशांक सर। थैंक यू सर। और कौन बाकी है? हर मीटिंग में एक्टिव रहते हैं। May I? यस सोमा जी, प्लीज गो अहेड। सर मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस 4.5 years का है इनटू मार्केटिंग एंड सेल्स। एमबीए के बाद मैंने एमबीए मार्केटिंग में किया हुआ है। सो ड्यू टू माय पर्सनल रीजन मैं मतलब क्विट कर चुकी हूँ अभी, मतलब थोड़ा रिलैक्स जोन में हूँ बिकॉज ऑफ माय बेबी। सो दिस इज द ग्रेट प्लेटफॉर्म जहाँ पर मैं अपने आप को कंटिन्यू कर सकती हूँ। सो मेरा सर्विस इंडस्ट्री प्लस प्रोडक्ट इंडस्ट्री में दोनों में ही एक्सपीरियंस रहा है। सो एंड विवेक बिंद्रा जी का वीडियो देके मुझे काफी इम्प्रेसिव लगा। टाइप ऑफ मोटिवेशनल एंड काम के लिए भी बोथ वे में आप यूज कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द मेन थिंग एंड यस, ये कॉर्पोरेट सेल्स के लिए काफी, मतलब जो लोग कॉर्पोरेट सेल्स में आगे फ्यूचर बनाना चाहते हैं दैट विल बी ग्रेट। सो दिस इज द मेन थिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Basically, I am from Kolkata, but now I'm shifted to Pune, and Pune में here 5 years मैंने यहाँ पर हूँ अभी, तो that's all. Great, thank you very much. Thank you. हितेश जी, हितेश जी नहीं है क्या कनेक्ट? हार्दिक जी, सॉरी हार्दिक जी, हार्दिक जी क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हार्दिक जी क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ओके, चलिए शायद हार्दिक जी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। ग्रेट, मुझे कॉल आ गया था इसलिए वेरी सॉरी, मुझे कॉल आ गया था। कोई बात नहीं, हार्दिक जी प्लीज कंटिन्यू। सॉरी, मैंने सुना ही नहीं, मेरा कॉल चालू था, सॉरी। कोई नहीं, मैंने आपको चैट बॉक्स में 3 सवाल पूछे हैं, आपको इन 3 सवालों के जवाब देने हैं। क्या मैं रिपीट कर दूं? नहीं सर, पढ़ रहा हूँ, 1 मिनट सर। ठीक है। ओके, व्हाई यू वांटेड टू जॉइन बड़ा बिजनेस? बड़ा बिजनेस इसलिए मैं बिंद्रा जी को ऑलमोस्ट नहीं तो भी 3 सालों से फॉलो कर रहा हूँ। जब से मैंने एक स्टार्टअप किया था, तो स्टार्टअप के टाइम से उनको फॉलो करते आया था। तो आज जब इस मुकाम पे हूँ कि मैं उनके साथ काम करने का अपॉर्चुनिटी है, तो क्यों छोड़ना है? तो दैट इज द मेन रीजन कि उनके साथ आना है बड़ा बिजनेस में। एंड यू वांट टू सी योरसेल्फ विद अस। आई होप फॉर द बेस्ट। अभी जितना
हमने ट्रेनिंग दिया है, जो जो राह दिखाई है, जो रास्ता दिखाया, उसमें तो आई सी लाइक इन कमिंग 5 years शायद मैं बिंद्रा जी के साथ, उनके साथ ट्रेनिंग ले रहा हूँ। ऐसा ऐसा मेरा विजन फिलहाल तो है। मैम ने काफी मोटिवेट किया है। सो आई सी माई सेल्फ विथ बड़ा बिजनेस की, विथ अ विजन कि भाई मैं बिंद्रा जी के साथ, उनके साथ मिलके काम कर सकूं। आई आई पर्सनली फील कि वो जो मोटिवेशनल टॉक्स देते हैं, मैं ऐसे छोटे मोटे मोटिवेशनल टॉक्स मेरे दोस्तों को काफी दे चुका हूँ। सो जब व्हेन दे आर डाउन, बिजनेस में हो, काम में हो, पर्सनल हो, सो ओके, ग्रेट। और कुछ बोलना चाहेंगे हितेश जी? सॉरी हार्दिक जी, सॉरी हार्दिक जी, और कुछ बोलना चाहेंगे? चलिए, मैंने आप लोगों को एक गूगल फॉर्म की लिंक भेजी है। आप इस फॉर्म की लिंक को केवल कॉपी करके रखिए। बाकी मैं आपको मीटिंग के एंड में बताता हूँ इस लिंक का क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट है जानना, आज हम कोई भी मीटिंग है ना किसी पीपीटी के साथ नहीं करेंगे, किसी पर्टिकुलर कंसर्न पे नहीं करेंगे। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे वेबिनार के वाई को और आपके वाई को आपस में कनेक्ट करना। देखिए लाइफ में दो चीजें होती हैं, पहला होता है वाई, दूसरा होता है हाउ। यदि आपको वाई मालूम पड़ गया आपकी लाइफ का, कि आप कोई भी काम क्यों कर रहे हैं, तो कैसे करना है वो धीरे 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 आपको समझ में आ जाएगा। जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है जानना, किसी का आप लोग अपना म्यूट पे रखेंगे तो अच्छा होगा, किसी के डबल जो ऑन है उससे डिस्टरबेंस हो रहा है। ओके, सो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये जानना कि आपको कोई भी काम क्यों करना है। एक बार आप ये जान गए ना कि आपको कोई काम क्यों करना है, उसको कैसे करना है, दैट विल बी वेरी इजी। हार्दिक जी कुछ ऐड करना चाहते हैं क्या? सर मैं लास्ट में कहाँ तक बोला, क्योंकि मुझे ये क्लाइंट्स के फोन आते जा रहे बीच बीच में। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। कोई बात नहीं सर, बस लास्ट आपका विजन मिशन क्या है लाइफ का वो और बता दें। हाँ जी, बड़ा बिजनेस के साथ अगर मैं मेरा विजन मिशन क्लियर करना चाहूँ तो मैंने मेरे काफी सारे दोस्तों को ऐसे मोटिवेशनल थोड़ा बहुत टॉक्स दिया है, जब वो बिजनेस में हो, जॉब में हो या पर्सनल लाइफ में कहीं डाउन हो। सो मतलब कंपेयरिंग टू बड़ा बिजनेस एंड बिंद्रा जी, तो शायद आई डोंट नो फ्यूचर में मैं उनकी राह पर चल सकूं, या मैं कहीं मोटिवेशनल स्पीकर कहीं बन जाऊं लाइफ में सक्सेस पाकर, या फिर किसी को हेल्प करके, या फिर उनके दुख में शामिल होकर। सो ये है फिलहाल तो मेरा विजन एंड मिशन, किसी को हेल्प करना, मेरे वजह से कोई आगे बढ़े, कोई मोटिवेट हो। ओके, तो ये है। ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच हार्दिक जी। सो मैंने और कुछ बोलना चाहते हैं हार्दिक जी? नहीं बस। ओके, तो मैंने आप लोगों को एक गूगल फॉर्म भेजा है, इस फॉर्म को कॉपी करके बस रखिए गूगल लिंक को, और इस पे क्या करना है वो मैं आपको मीटिंग के एंड तक बता दूंगा। देखो फ्रेंड्स, आज हम कोई भी पीपीटी को लेके या बड़ा बिजनेस को लेके बात नहीं करेंगे, बड़ा बिजनेस के अलावा क्या होना चाहिए आपके और हमारे बीच में उस पे बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में ये जानना कि आप कोई भी काम क्यों करते हैं। देखिए दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्यों, दूसरा होता है कैसे। क्यों करना है और कैसे करना है। यदि आपको क्यों मिल जाता है तो कैसे अपने आप पता चल जाता है। मैं एक आपको लाइव एग्जांपल बताता हूं। एक बार एक कार के नीचे कोई बच्चा फंस जाता है, बच्चे को उसकी माँ कार को पुश करके निकाल लेती है। पता है क्यों? क्योंकि उसको पता था, उसका वाई क्लियर था। उसका वाई क्या था कि यदि मैं अपने बच्चे को यहां से नहीं निकालूंगी तो मे भी मेरा बच्चा जिंदा ना बचे। तो वो अपनी पूरी ताकत लगा के कार को पुश करती है और कार उठा के बच्चे को बाहर कर देती है। तो कैसे करना है वो बाद में पता चला, क्यों करना है वो पहले पता चला। जैसे ही उसका क्यों क्लियर हुआ, जैसे ही वाई क्लियर हुआ, बाकी की सारी चीजें धीरे धीरे पता चल जाती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में ये जानना जरूरी है कि आपको कोई भी काम क्यों करना है। कैलाश, आपको याद होगा लास्ट ईयर भी जब आप हमारे पास आए थे तो मैंने सबसे पहला सवाल आपसे यही किया था कि क्यों करना है। ठीक है, तो मेरा या हमारी टीम का सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि हम ये जाने कि आप हमारे साथ क्यों आना चाहते हैं, क्यों आप बड़ा बिजनेस में आना चाहते हैं, क्यों आप काम करना चाहते हैं,
जैसे कि ऋषभ ने बताया, हार्दिक ने बताया, शिव जी ने बताया, गिरीश जी ने बताया, सोमा ने बताया, शशिकांत जी ने बताया अपनी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस। तो एक बार वाई क्लियर हुआ ना तो हाउ अपने आप मिल जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपको और हमको जब साथ में मिलके काम करना है तो आपको हमको एक दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे को जानना पड़ेगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं एक और लाइव एग्जांपल से आपको तीसरी चीज समझाता हूं। आपने देखा होगा जब आप सिग्नल पे रुकते हैं, गाड़ी से किसी भी सिग्नल पे रुकते हैं, तो सिग्नल पे कुछ लोग छोटे छोटे कुछ सामान बेचते हैं, कुछ कान साफ करने वाला बेचते हैं, कोई ऐसा पेन बेचता है। आपने देखा होगा वो लोग कोई भी बात नहीं बोलते हैं, उनके कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होते हैं, कोई भी बात नहीं बोलते हैं, वो बस पेन दिखाते हैं और थोड़ा सा एक चेहरा, अपना दयनीय सा चेहरा दिखाते हैं, और हमें यदि उस प्रोडक्ट की जरूरत होती है तो हम वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। ऑल ऑफ यू आर एग्री? आप सब एग्रीड है मेरी इस बात से? यस यस सर, ऑफ कोर्स सर। हम और कुछ, और हम लोग उनकी शक्ल देखकर ही हम उससे खरीद लेते हैं सर। एग्जैक्टली। वहां पे वो कोई स्किल का यूज नहीं करते, कोई कम्युनिकेशन का यूज नहीं करते, और प्रोडक्ट बिक जाता है। कारण क्या होता है, उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है वो 5 रुपए 10 रुपए कॉस्ट होती है, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए उनको किसी स्किल की जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। जब आप मोबाइल खरीदने जाते हैं 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, कोई भी एक कीमत ले लीजिए। यदि आप एवरेज 25,000 का मोबाइल खरीदते हैं तो आप जाके उसके फीचर्स पूछते हैं, और मैक्सिमम टाइम पे जो काउंटर वाला होता है वो आपको मोबाइल, नया मोबाइल खोल के नहीं दिखाता है, वो वर्बली आपको बताता है कि इतने जीबी की रैम है, ऐसा कैमरे की क्वालिटी है, ये फीचर है, और वो फीचर्स आप अपनी नीड्स के हिसाब से एनालाइज करते हैं और वो मोबाइल खरीद लेते हैं। एग्रीड सब लोग? यस सर, बजट के हिसाब से जो हमारा होगा उस हिसाब से हम लोग उसके फीचर्स देख लेते हैं। ग्रेट। यस सर। तीसरा एग्जांपल लेते हैं। जब आप कोई टू व्हीलर खरीदते हैं, एक्टिवा या कोई भी एक टू व्हीलर का एग्जांपल ले लो, जिसकी कीमत 80-90 हजार रुपए से लाख 1.5 लाख रुपए तक होती है। जब आप वो गाड़ी खरीदते हैं तो मोस्टली आप वो गाड़ी किसी ना किसी फ्रेंड की या किसी दोस्त की चला चुके होते हैं, या आपने किसी से उस गाड़ी के बारे में फीडबैक ले चुके होते हैं, तब आप वो गाड़ी खरीदते हैं। एग्रीड? यस सर, एग्री। चौथा एग्जांपल लेते हैं। जब आप कोई कार परचेस करते हैं जिसकी टिकट साइज 5 लाख से 20 लाख 25 लाख कुछ भी हो सकती है, जब आप कार परचेस करते हैं तो आप कई मॉडल की कार जाके देखते हैं, शोरूम में जाते हैं, कार में बैठते हैं, कार की टेस्ट ड्राइव करते हैं, कार के फीचर्स के बारे में समझते हैं, कार के बेनिफिट्स के बारे में समझते हैं। बहुत सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद कार खरीदने का डिसीजन बहुत दिन में लिया जाता है। एग्री? यस सर, एग्री। अब और एक एग्जांपल लेते हैं। जब आप घर खरीदते हैं, ठीक, घर खरीदने का डिसीजन आप और लंबे प्रोसेस में वेरीफाई करते हैं, वहां से हॉस्पिटल नजदीक है कि नहीं, वहां से स्कूल नजदीक है कि नहीं, वहां से आपका जो ऑफिस है वो कितनी दूर है, वहां पे प्लेग्राउंड है कि नहीं, वहां पे गार्डन है कि नहीं, सोसाइटी में पानी ठीक से आता है कि नहीं आता है। ऐसी बहुत सारी चीजों को एनालाइज करते हैं, और घर खरीदने का डिसीजन थोड़ा और लंबा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। एग्री? यस सर, एग्री। यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए, जितनी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होती है उतना डिसीजन मेकिंग का टाइम कम होता है, और जैसे जैसे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती है वैसे वैसे डिसीजन मेकिंग का टाइम टेकिंग प्रोसेस भी बढ़ता है, और प्रोसेस में अलग अलग चीजें भी ऐड हो जाती हैं। सब लोग एग्री हैं इस बात से? सर एग्री है, थिंकिंग पावर बढ़ जाती है यहाँ से फिर। एग्री, बिल्कुल ठीक बात है। अब हम एक और स्टेप आगे की बात करते हैं। जब आप किसी को वर्चुअल प्रोडक्ट बेचते हो, वर्चुअल प्रोडक्ट मतलब हमारे कोर्सेस, जिसको आप ऐसा लाइव फील, टच एंड फील नहीं करा सकते, आदमी को दिखा नहीं सकते, इंटेंजिबल सर। तब आपको और नेक्स्ट लेवल का प्रेजेंस ऑफ माइंड, और नेक्स्ट लेवल का इंटेलिजेंस, और नेक्स्ट लेवल का कन्विक्शन, ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। क्योंकि वर्चुअल प्रोडक्ट दिखता नहीं है, वर्चुअल प्रोडक्ट के बेनिफिट आप दिखा नहीं सकते। कार का आप बेनिफिट दिखा सकते हैं, चला के दिखा सकते हैं, फील कर सकता है, घर का आप बेनिफिट दिखा सकते हैं, पर वर्चुअल प्रोडक्ट के बेनिफिट दिखाना थोड़ा अलग तरीका होता है। एग्रीड?
तो सबसे ज्यादा कन्विक्शन, सबसे ज्यादा स्किल चाहिए होती है वर्चुअल प्रोडक्ट को बेचने में। एग्रीड? यस सर, एग्रीड। तो यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट, जो इस पूरे एग्जाम्पल से मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग देना चाहता हूं, वो लर्निंग ये है कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केट में जा रहे हो या फोन पे ऐसा प्रोडक्ट बेचने वाले हो जिस प्रोडक्ट को आप दिखा नहीं सकते, फील नहीं करा सकते, टच नहीं करा सकते। तो आपको उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए अपने ब्रेन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, अपनी लर्निंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। आपको ज्यादा एनर्जी, ज्यादा मेहनत, ज्यादा पोटेंशियल, ज्यादा कन्विक्शन, ज्यादा स्किल्स को बिल्ड करना पड़ेगा। तो यदि आप बड़ा बिजनेस में काम करना चाहते हैं, यदि आप बड़ा बिजनेस के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको ये सारी चीजों को सीखने के लिए टाइम जाएगा। ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि आपने रेलवे स्टेशन के पास, ट्रैफिक सिग्नल के पास जाके खड़े हो जाएं और बिक जाए। इसके लिए आपको अपने अंदर स्किल्स को इनबिल्ड करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। पर दूसरी अच्छी बात यह है, जैसा कि ऋषभ जी ने अपने प्रोफाइल पिक्चर में लगाया है, सीख कर तो हवाई जहाज भी उड़ाई जा सकती है और बिना सीखे साइकिल चलाना भी मुश्किल है। ये बात यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठती है। यदि आप सीखने तैयार हो तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं, रजनी मैडम, हमारी बड़ा बिजनेस की पूरी टीम, हम मिलकर आपको इस लायक बना देंगे कि आप 35-40 लाख की केस स्टडी भी बेच पाओगे। 35-40 लाख का वर्चुअल प्रोडक्ट जो दिखता नहीं है, वो भी आप बेच पाओगे। आई विल मेक श्योर कि हम आपको इतना बिल्ड कर दें, इतना आपके अंदर स्किल्स को इनबिल्ड कर दें, इतना कन्विक्शन आपके अंदर डाल दें कि 40 लाख का प्रोडक्ट भी आपको बेचना ऐसा लगेगा। Yes sir, we are always ready to learn more and more. It needs time. ये सारी चीजें टाइम लगती हैं, इन सारी चीजों में टाइम जाएगा और आपको उसके लिए हमें टाइम देना पड़ेगा। तो कितने लोग, जितने लोग भी टाइम, डेडिकेशन से लर्निंग के लिए टाइम देने के लिए तैयार है, वो चैट बॉक्स में यस लिखें। जो लोग भी टाइम देने के लिए तैयार हैं वो चैट बॉक्स में यस लिखें। ओके, कैलाश जी, शशिकांत जी, ऋषभ जी, सोमा जी, नरेश जी, गिरीश जी, ओके, शिव कुमार जी, थैंक यू शिव जी। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप, अभी मैंने आपको एक गूगल फॉर्म भेजा है। ये गूगल फॉर्म में मैं आपको जानने की कोशिश करूंगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, 6-7 क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपके दिमाग के अंदर जाने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे सोचते हो, आपका वे ऑफ बिजनेस क्या है, आपकी वे ऑफ लाइफस्टाइल क्या है। ये सारी चीजें मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। तो हम नेक्स्ट मीटिंग के पहले आप सभी लोगों का मुझे ये कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करके चाहिए। आप इसको फिल करोगे, मेरे पास ये डायरेक्ट आ जाएगा, आपको किसी को भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गिरीश जी, आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। गिरीश जी, आपने हैंड रेस किया, आपका कोई सवाल है क्या? नहीं सर, गलती से हो गया। ओके, सो यहाँ तक मेरी बात सबको क्लियर हुई? किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? नो सर, नो क्वेश्चन। हरिकांत शुक्ला जी कैसे हैं? हरिकांत शुक्ला जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं शुक्ला जी? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ओके, ग्रेट। तो शुक्ला जी, नेक्स्ट मीटिंग से प्लीज टाइम पे आइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई हैं अभी। जी, दोबारा मैंने निकट से बोला था, जो है मैंने निकट से बोला था लिंक देने के लिए, उन्होंने अभी लिंक दिया सर। आप ग्रुप में नहीं है क्या? नहीं, शायद किसी ने ज्वाइन नहीं किया है। निकट मैडम हरिकांत जी को ग्रुप में डाल दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने अब तक बताया कि जैसे जैसे प्रोडक्ट की कॉस्ट बड़ी होती है, वैसे वैसे आपको स्किल्स को सुधारना पड़ता है, स्किल्स को अपने अंदर इम्पार्ट करना पड़ता है, स्किल्स सीखनी पड़ती हैं। पर जब आप वर्चुअल प्रोडक्ट बेचते हो तो आपको कन्विक्शन बिल्ड करना पड़ता है। कन्विक्शन होना चाहिए, प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास होना चाहिए
और प्रोडक्ट को लेके आपके अंदर बड़ी पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए। तो इसका सबसे सरल तरीका है डेली, जैसे हम खाना खाते हैं ना रोज, सांस लेते हैं रोज, पानी पीते हैं रोज, फ्रेश होते हैं रोज, नहाते हैं रोज, वैसे ही अपनी लाइफ में 1 घंटे विवेक बिंद्रा जी का कोई भी वीडियो देखने की रिचुअल बना लीजिए। रिचुअल मतलब जैसे हम धर्म को फॉलो करते हैं ना, जैसे हम अपने धर्म को मानते हैं, जैसे हम खाने को खाना कंपलसरी मानते हैं, सांस लेना कंपलसरी मानते हैं, वैसे ही यदि आप सेल्स में अपना नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ चाहते हो, यदि आप 40-50 लाख की केस स्टडी ऐसे बेचना चाहते हो, तो विवेक बिंद्रा जी के कंटेंट को रोज कंज्यूम करिए। और मैं आप लोगों को दोस्तों एक बात का यकीन दिलाता हूं, यदि आपने 1 साल हमारे साथ काम कर लिया तो देखिए 1 साल के अंदर है ना, आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए मैं और रजनी मैडम 100% प्रतिज्ञाबद्ध है। निकट मैडम से आप इस मीटिंग के बाद एक बार जरूर पूछिएगा, जब वो हमारे साथ फेबना ग्रुप के साथ ज्वाइन हुई थी तब से आज तक उनमें क्या परिवर्तन है। निकट मैडम के साथ बहुत सारे बच्चे हमारे साथ ज्वाइन हुए, किसी से भी आप बात करिए, वो किसी दूसरी कंपनी में भी काम करने गए होंगे ना, तो उन्होंने जो फेबना से सीखा है उसका उनको नेक्स्ट जॉब में बहुत फायदा मिलता है। कई लोग कंडीशनली कुछ कारण से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। सो आप एक बार निकट मैडम से जरूर पूछिएगा कि इन 2 सालों में उन्होंने हमारे साथ क्या सीखा है। तो 2 सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग आज के सेशन की जो है, पहला हमें कन्विक्शन बिल्ड करना पड़ेगा, और कन्विक्शन बिल्ड करने के लिए 1 घंटे मिनिमम, ज्यादा आप जितना दे सको, मैं आज भी प्रतिदिन कम से कम 1.5 से 2 घंटे का टाइम निकालता हूं कंटेंट कंज्यूम करने के लिए। मैं कितना भी बिजी हूं, मैं वॉशरूम में बैठ के कहीं पे शाम को टहलने जाता हूं तो कान में स्पीकर लगा के जब जब मेरे पास टाइम होता है मैं कंटेंट कंज्यूम करता हूं। आज भी मेरी डेली की हैबिट है कंटेंट कंज्यूम करना। इसी का नतीजा है कि जब मैं लोगों से बात करता हूं तो वो कन्विक्शन लोगों को दिखता है, मैं अपने विश्वास को लोगों के साथ शेयर कर पाता हूं। और इसका नतीजा है कि पिछले 3 सालों में बड़ा बिजनेस की पूरी टीम ने मिला के जितनी केस स्टडी नहीं बेची, उतनी केस स्टडी केवल और केवल फेबना ग्रुप ने बेची है। एक केस स्टडी की कीमत 30 लाख रुपए से लेके 47 लाख रुपीस तक थी। 47 लाख रुपए तक के प्रोडक्ट हमने बेचे हैं, और एक एक केस स्टडी को बेचने में कभी साल भी लगा, 2 साल भी लगा, 3 साल भी लगा, पर हमने केस स्टडीज बेची हैं। अभी इस पिछले 2 महीनों में, मार्च और अप्रैल में, हमने 5 केस स्टडी के क्लाइंट क्लोज किए हैं। 5 पांचों का आप रेवेन्यू मान के चलिए 35 भी एवरेज पकड़े तो लगभग 1.25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। 1.25 करोड़ किस समय पे? जब कोविड से लोग परेशान है, उस समय पे हमने केस स्टडीज बेची। सो ये चीज जो मैंने की है वो आप भी कर सकते हैं। भगवान ने मुझे भी 2 आंख, 2 पैर, 2 हाथ, 1 जुबान, 2 कान दिए हैं, और आपको भी सब चीजें एज इट इज दी है। सो इफ ही कैन डू, आई कैन डू। यदि वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, यदि मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। इस बात को दिमाग में रखिए। तो द फर्स्ट लर्निंग जो है आज के सेशन की, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट कंजम्पशन। जितना ज्यादा आप कंटेंट कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा कन्विक्शन बिल्ड होगा, और ये कन्विक्शन ना केवल आपको बड़ा बिजनेस में काम आएगा, पूरी लाइफ आप कोई भी बिजनेस करो, आपको विवेक बिंद्रा जी का कंटेंट बहुत काम आएगा। चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप जॉब करो, चाहे आप खुद का कोई सेल्फ एम्प्लॉयड बनो या इन्वेस्टर बनो, कुछ भी करोगे, ये कंटेंट आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। एग्रीड? कितने लोग एग्रीड है मेरी बात से? जो लोग एग्रीड है एक बार चैट बॉक्स में एग्रीड जरूर लिख दो। देखिए चैट बॉक्स में आपसे जो सवालों के जवाब पूछता हूं ना, इसका इंटेंशन होता है ये देखना कि आपने मेरी बात प्रॉपरली सुनी या नहीं सुनी, आप मेरे साथ पूरे टाइम प्रेजेंटेशन में थे या नहीं थे। 7 लोगों ने एग्री किया है, मुझे और निकट मैडम को छोड़ के 11 लोग हैं सिस्टम में। इसमें से 8 लोगों ने अब तक एग्रीड किया है, 2 लोगों ने या 3 लोगों ने एग्री नहीं किया है। तो भाई वो जिन्होंने एग्री नहीं है वो अपने कोई यदि बात रखना चाहें तो रख सकते हैं। यदि आप लोग अपना कोई पॉइंट रखना चाहें तो रख सकते हैं।
तो पहली लर्निंग है कंटेंट कंज्यूम करना। उस कंटेंट कंज्यूम करने से आपका कन्विक्शन बिल्ड होगा। सेल्स पता क्या होती है? विवेक बिंद्रा जी बोलते हैं सेल्स इज 90% कन्विक्शन एंड 10% कम्युनिकेशन ऑफ दैट कन्विक्शन। मतलब यदि आपका कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है और उसको आपने सही तरीके से कम्युनिकेट कर दिया तो आपकी सेल्स 100% हो सकती है। तो सेल्स करने के लिए दो ही चीजें चाहिए, पहला चाहिए कन्विक्शन, दूसरा चाहिए कम्युनिकेशन। और कन्विक्शन आता है लर्निंग करने से, कन्विक्शन आता है कंटेंट को कंज्यूम करने से, कन्विक्शन आता है अपने प्रोडक्ट को घोंट के पी जाने से। जितना अच्छा आपका कन्विक्शन होगा उतना अच्छा प्रोडक्ट का नॉलेज आप इंपार्ट कर पाओगे। तो प्रोडक्ट का नॉलेज देने से पहले आपको प्रोडक्ट का नॉलेज लेना पड़ेगा, कंटेंट को कंज्यूम करना पड़ेगा, कंटेंट को आत्मसात करना पड़ेगा। तो एक बार विवेक बिंद्रा जी ने सीपी मीट में मुझसे पूछा कि चित्रेश भाई, सीपी मीट मतलब चैनल पार्टनर मीटिंग में उन्होंने मुझसे पूछा, चित्रेश भाई आपने इतनी सारी केस स्टडी क्लोज की, बाकी लोग नहीं कर पाते, इसके पीछे एक लाइन में यदि आपको कारण बताना है तो आप क्या बताओगे? तो मैंने उनको बोला सर मैंने आपकी एक लर्निंग को घोंट के दिमाग में पी लिया है कि सेल्स इज 90% कन्विक्शन एंड 10% कम्युनिकेशन ऑफ दैट कन्विक्शन। ठीक, तो मैं ये बात आपको बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बात आप चाहो तो अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लिख लो, आप चाहो तो अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लिख लो, जहां जहां आप दिन भर घूमते हैं सब जगह इस बात को नोट कर लो। इफ यू वांटेड टू बिकम मास्टर इन सेल्स यू हैव टू कीप दिस लाइन इन योर माइंड, कन्विक्शन एंड कम्युनिकेशन। सेल्स इज नथिंग, सेल्स इज 90% conviction and 10% communication of that conviction, बस। और दोस्तों सेल्स एक ऐसी फील्ड है ना जिसमें आप डिसाइड कर सकते हो आपको अपना मंथली चेक कितने का चाहिए, आप डिसाइड कर सकते हो। मेरा सेल्स में आने का एक ही कारण है, मैं मेरे बारे में आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं। मैं जबलपुर से हूं और जबलपुर में मेरा पूरा परिवार सोने चांदी के बिजनेस में है। हम बॉर्न एंड बॉट सोने चांदी के बिजनेस वाले हैं, मतलब मैं जब से पैदा हुआ तब से सोने चांदी का बिजनेस देख रहा हूं। पर मुझे सेल्स की लाइन, मुझे सोने चांदी के बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था, ऑल्दो बहुत पैसा उसमें, पर मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं था। उसका कारण था क्योंकि मुझे लगता था कि यहाँ मैं कितने भी बड़े कारनामे कर दूं, पर यहाँ पे हमेशा एक बात रहेगी कि मैंने चलते हुए बिजनेस को बड़ा किया, इसलिए मैंने सोने चांदी से हटके कोई दूसरा बिजनेस करने का फैसला किया। और आज सच बता रहा हूं, जितने फंड की हमें जरूरत होती है ना उतनी सेल्स बाय डिफॉल्ट हो जाती है। मतलब हम सोच लेना कि हमें 5 लाख चाहिए तो 5 लाख आ जाता है, हम सोचें 10 लाख चाहिए तो 10 लाख आ जाता है, हम सोचें 40 लाख चाहिए तो 40 लाख भी आता है। बस सोचने की देर होती है और सोचने के बाद ऑब्जेक्टिव फिक्स करना पड़ता है, बस उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ऋषभ जी आप कुछ बोल रहे थे? सर मैं ये बोला था ऑब्जेक्टिव फिक्स करना पड़ता है सर। एग्जैक्टली ये सारी चीजें मैं आपको डे बाय डे मीटिंग्स में ये सारी चीजें क्लियर करूंगा। तो आज की मीटिंग में जो पहली लर्निंग थी वो ये थी कि हमें अपना वाई क्लियर करना, सभी लोगों को वाई क्लियर करना है कि वाई आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ बड़ा बिजनेस, वाई आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ फेबना ग्रुप, वाई आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ सेल्स ग्रुप, वाई आई वांटेड टू। आपकी लाइफ का विजन मिशन क्या है, आप फेबना ग्रुप्स में क्यों काम करना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस में क्यों काम करना चाहते हैं, सेल्स के फील्ड में क्यों आना चाहते हैं, ये सब चीजों का जवाब आपको प्रिपेयर करना है खुद से। मुझे मत बताइए, फर्क नहीं पड़ता, पर आपके दिमाग में वो चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए। यदि वाई क्लियर हो जाएगा तो हाउ आसानी से रास्ते में मिल जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, क्लियर। जो लोग लेट ज्वाइन हुए टेंशन मत लीजिए, मैं इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप लोग उससे सुन पाएंगे। अभी अब्दुल जी हमारे साथ कनेक्ट हुए, अब्दुल जी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर कर दूंगा। सो पहली लर्निंग है वाई। दूसरा इंपॉर्टेंट टास्क है आपको डेली विवेक बिंद्रा जी के ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखना है, जितना ज्यादा देख सके। मैं बोलता हूं 5 दिन एक भी कॉल मत करो, एक भी काम मत करो,
5 दिन केवल एक ही काम करो, सुबह से लेके रात तक वीडियो देखना। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखना है, हमें वीडियो एड्यूटेनमेंट के लिए देखना है, सीखने के लिए सर। क्या फर्क है एंटरटेनमेंट और एड्यूटेनमेंट में, कोई बताएगा? तो एंटरटेनमेंट का मीन सर यही है सर कि हम उसको ओनली देख रहे हैं, जैसे आप खाना खा रहे हैं तो हम बस उनको देख रहे हैं कि वो बस सुन लिया फिर उसको भुला दिया। बट एडुटेक के लिए अगर बोला जाए तो हम उस चीज को प्रॉपर नोट कर रहे हैं, उसके लिए प्रॉपर डायरी में मेंटेन कर रहे हैं कि सर ने क्या बताया है, क्या कैसे करेंगे, हाउ टू सेल, कोई भी चीज हो, कोई भी विजन हो या फिर उसे कैसे क्लियर रखेंगे। एग्जैक्टली, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच ऋषभ जी। देखिए This is all about like आपका टाइप ऑफ क्लासेस चल रहा है, वहां से आपको नोट डाउन करना है एंड उसको जैसे भी करके आप अप्लाई कर सकते हो कैसे। ग्रेट ग्रेट सोमा, एग्जैक्टली। देखो मैं आपको मेरा कंटेंट कंज्यूम करने का तरीका बताता हूँ। मैं एक बार वीडियो को केवल देखता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ। पहली बार मैं पूरा वीडियो एक बार देख लेता हूँ। सेकंड टाइम जब मैं वीडियो देखता हूँ तो मैं अपनी डायरी में हर वीडियो से रिलेटेड क्या मैंने लर्निंग की, उन लर्निंग्स को नोट डाउन करता हूँ। दिख रहा है आप लोगों को? यस सर, दिख रहा है सर। सर ऐसे ही मैं करता हूँ सर। एक बार वीडियो को मैं गो थ्रू करता हूँ, पहले मैं वीडियो को सरसरी नजर से देखता हूँ और वीडियो को एक बार देख लेने के बाद दोबारा जब मैं वीडियो देखता हूँ तो मैं एक एक चीज नोट करता हूँ कि इस वीडियो में विवेक सर हमसे क्या बताना चाहते हैं, इस वीडियो में वो क्या सिखा रहे हैं, इस वीडियो में क्या उनका आउटपुट है। तो जब मैं वीडियो देखता हूँ तो वीडियो देखने के बाद केवल देखना नहीं है, हमें वीडियो से लर्निंग निकालनी है, आउटपुट से इनपुट जनरेट करना है सर। क्या लर्निंग की है वो जानना जरूरी है। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन कोई काम मत करो, 10 दिन केवल एक काम करो, कंटेंट कंज्यूम करने। यस सर। ठीक, आपने वो कहानी जरूर सुनी होगी कि एक 2 लकड़हारा होता है, एक ज्यादा पेड़ काटता है, कम पेड़ काटता है। तो जो ज्यादा पेड़ काटने वाला होता है उससे पूछता है दूसरा वाला लकड़हारा कि भैया तू इतने ज्यादा पेड़ कैसे काट लेता है? तो बोलता है मैं अपने दिन के 10 घंटे में से 6 घंटे का टाइम लगाता हूँ धार पैनी करने में, उसके बाद जब मैं 4 घंटे काम करता हूँ तेज धार से तो मेरा काम ज्यादा हो जाता है। आप लोग समझे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? आसानी से होता है। यस सर। तो यदि आप अच्छी सेल्स करना चाहते हैं, यदि आप अच्छी ग्रोथ करना चाहते हैं तो पहले लर्निंग पे फोकस करिए, अर्निंग बाय डिफॉल्ट आएगी। ओके? यस सर। सर अर्निंग से ही सर लर्निंग से ही अर्निंग बन सकती है सर। एग्जैक्टली। नेक्स्ट पॉइंट ये नॉलेज है, दी पावर सर। जितनी भी ट्रेनिंग सेशन की आप लोगों को डिटेल मिलती है, अभी मैं निकट मैडम ग्रुप में है, निकट मैडम जी सर, अभी जितने भी विशाल शर्मा जी की मीटिंग होती हैं, जितने भी फेबना ग्रुप की मीटिंग होती है, सारे मीटिंग के ये सारे लोगों को लिंक दे दीजिए। कल शाम को हम जो कस्टमर मीट करने वाले हैं वो कस्टमर मीट में आप सब लोग भी आइए और उस कस्टमर मीट में अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लीजिए, जितनों को आप जानते हो ना सबको उस कस्टमर मीट में बुलाओ और उनसे बोलो एक आधे घंटे की मीटिंग है, आके केवल सुनो, अच्छा लगे तो आगे बढ़ना, अच्छा नहीं लगे तो एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से आधे घंटे की मीटिंग अटेंड करके बाहर आ जाना। तो कल शाम को हमारी एक कस्टमर मीट है, आप अपने सारे फ्रेंड्स को, जितने भी रिलेटिव्स को जानते हो सबको बुलाओ। क्यों फ्रेंड्स और रिलेटिव को बुलाना है मैं उसका कारण बताता हूँ आपको। जब आप अपनी जिंदगी में कोई नया काम करते हो ना, मैं बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, सब लोग बहुत गौर से सुनिए। जब भी आप अपनी जिंदगी में कोई अच्छी चीज करते हो, कोई नई चीज करते हो, तो सबसे ज्यादा टांग खींचने वाले लोग होते हैं आपके सबसे आपके करीब दोस्त है। सही बोला सर, एकदम। तो ये एक मौका होता है कि आप अपनी जितनी टांग खिंचवानी है अपने लोगों से खिंचवा लो, जितने उनको इफ एंड बट, जितनी परेशानियां बतानी है, जितने चैलेंज बताना है उनको बता देने दो। आप यदि 5-10 दिन अपने करीब के लोगों को ये सब कुछ बताओगे और वो आपकी टांग खींचेंगे ना, तो आप मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे। आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे कि नहीं ये जो बोल रहे हैं मुझे इनको गलत प्रूफ करना ही करना है। ओके? यस सर। तो कल बढ़ जाएंगे सर हमारे। एग्जैक्टली।
तो कल निकट मैडम, कल शाम को जो हमारी कस्टमर मीट है उसकी सबको लिंक दे दीजिए, आप सब लोग भी आइए, और भी जितने ठीक लोग है ग्रुप सर। में आज हमारी मीटिंग में नहीं आ पाए उन सब लोगों को भी बुलाइए। और मैंने एक कस्टमर का एक गूगल फॉर्म दिया है, ये फॉर्म आप सभी लोग ओपन करिए, इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। यदि आप ये फॉर्म फिल करोगे तो मैं आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाऊंगा, और मैं जितना बेहतर आपको समझ पाऊंगा मैं आपको उतना अच्छा हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे पाऊंगा। हैंड होल्डिंग का मतलब समझते हैं? यस सर। मैं आपका हाथ पकड़ हाथ के आपको चलना। नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। यस सर। इसका आप एग्जाम्पल निकट मैडम से पूछ सकते हैं। निकट मैडम जब से हमारे साथ हैं, हमने कभी उनको है ना ऐसा क्या बोलना चाहिए, हमने उनको ग्रो करने में पूरा सपोर्ट किया, पर हमने उनको है ना डिपेंडेंट नहीं बनाया, हमने उनको इंडिपेंडेंट बनाया। हमने उनको दाल चावल बनाना सिखाया, खाना उनको खुद है, तो हम बनाना जरूर सिखाएंगे आपको। पर आप ये बोलो कि मैं आपको मुंह में मीट दे दूं और फिर मैं खुद चबा के आपको खिला दूं, तो हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, सॉरी। पर आपको पैसा कमाना कैसे है, आपको कैसे सेल्स का एक सुपर चैंपियन बनना है, वो मैं आपको जरूर सिखा दूंगा। ओके, सो इस फॉर्म को सब लोग फिल करिए। निकट मैडम नेक्स्ट मीटिंग का हम लोग ग्रुप में अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट मीटिंग में जो लोग आज की मीटिंग में नहीं है, उन सारे लोगों को आप मीटिंग में बुलाइए, और मैं कोशिश करूंगा वीक में 3 दिन आपके साथ 1-1 घंटे की ट्रेनिंग प्रोग्राम रख के आपको बड़ा बिजनेस के बारे में जरूर बहुत अच्छे से समझा सकूं, आपका कन्विक्शन बिल्ड करा सकूं, और आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकूं। एंड आई विल अश्योर यू, यदि आपने 6 महीने से 1 साल मेरे साथ समय बिता लिया, 1 साल के बाद आप सब लोग 40-40 लाख रुपए की केस स्टडी सेल करोगे, ये मेरा वादा है। बस 1 साल दिन और रात जैसा हम बोल रहे हैं बस वैसा फॉलो कर लो, 1 साल के बाद आप 40 लाख रुपए की केस स्टडी सेल करोगे। और जो बात मैंने आपको बोली ना, एक बार कुल्हाड़ी में धार बराबर लगा लो, उसके बाद जो सेल्स होगी ना, आप सोच भी नहीं पाओगे वो सेल्स होगी। हमारे कैलाश भाई के साथ हमारे एक और सहयोगी ज्वाइन हुए थे जिनका नाम है आतिश। आतिश इस समय आईबीसी भी हैं, और उन्होंने एक कंपनी में एज अ डायरेक्टर काम शुरू किया, किसी कंपनी में वो पार्टनर बन के डायरेक्टर बन के उस कंपनी में काम कर रहे हैं। 1 साल की ग्रोथ है पूरी, 1 से 1.5 साल की। लास्ट ईयर वो हमारे साथ कनेक्ट हुए थे और आज वो नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं। निकट मैडम से आप उनकी प्रोग्रेस पूछिए। हमारी टीम में एक अक्षता मैडम है, अनुजा मैडम है, कुलदीप बापट हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने 1 साल में 2 साल में अपनी लाइफ का विजन चेंज कर लिया और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए। तो हम अपनी टीम को ग्रोथ करने का पूरा मौका देते हैं, और कल आप खुद अपना इंडिविजुअल बिजनेस भी खड़ा करना चाहोगे तो भी हम आपका हाथ पकड़ के आपको सहयोग करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आज की मीटिंग हम यहीं खत्म करते हैं। सर फॉर्म कहाँ से मिलेगा सर? हाँ जी सर। सर फॉर्म सर वही आपने जो बताया ना सर, फॉर्म मैंने आपको गूगल लिंक में भेजा है, चैट बॉक्स में फॉर्म की लिंक भेजी है, आप उस फॉर्म को फिल करके सही ये वाला मुझे भेज सकते हैं। ओके सर, एक बार लिंक ओपन करके देख लीजिए, लिंक ओपन हो रही है। सर 1 मिनट रुकिएगा सर, वेट सर। सभी लोग एक बार लिंक ओपन करके देख लीजिए। सर हो रहा है, क्या लिखा है उसमें? सर 15 minutes to set your business direction। एग्जैक्टली तो ये मैंने मेरे कस्टमर्स के लिए बनाया है, पर ये आप सब भी भरेंगे तो मुझे पता चलेगा इसमें जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन से मुझे समझ में आएगा आपकी सोचने का जो तरीका है। हर किसी का सोचने का अलग पैटर्न होता है और हर किसी को अलग तरीके के सपोर्ट की जरूरत होती है, तो मैं इंश्योर करूंगा आप सब लोगों को वैसा सपोर्ट दे सकूं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। और ये रिकॉर्डिंग मैं अभी ग्रुप में अपडेट कर दूंगा थोड़ी देर में, तो जितने लोगों ने यदि ये मीटिंग अटेंड नहीं की है उनको भी ये रिकॉर्डिंग आप शेयर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट मीटिंग का टाइम निकट मैडम मेरे साथ कोऑर्डिनेट करके फिक्स कर लेंगी, और हम नेक्स्ट मीटिंग मोस्ट प्रोबेबली डे आफ्टर टुमारो रखेंगे। कल की मीटिंग में आप सभी लोग आइए, शाम को जो मीटिंग है निकट मैडम अभी लिंक शेयर कर देंगी, सभी लोग उस मीटिंग को अटेंड करिए और देखिए हम लोग कस्टमर को कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आज की मीटिंग का फीडबैक रजनी मैडम को जरूर दीजिएगा, आज की मीटिंग आप लोगों को कैसी लगी।
यदि आप Thank लोग you, sir, चाहो for your तो precious time, sir. ग्रुप में दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you so much. Thank Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you.